अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास एंथोजोआ के बारे में। फ्लावर एनिमल्स क्या है, बेसिकली इनका मतलब ही एंथोजोआ का है, फ्लावर एनिमल्स। इसका जो फाइलम है, फाइलम नडेरिया से क्लास एंथोजोआ बिलोंग करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं जो सी एनिमोन है ना, वो इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम लोग उसको डिटेल से आज स्टडी करने लगे तो हम लोग बात करेंगे एनिमल के ऊपर, जिसको हम लोग मेरिट्राइडियम स्पीशीज भी कहते हैं। अब ये भी इसके अंदर कोई भी मेड्यूसा नहीं मौजूद होता। क्या है, मेड्यूसा नहीं होता। इसमें भी पॉलिप मौजूद होती है। और जो फाइलम नेरेडियम की जो क्लास है ना, क्लास हाइड्रोजोआ, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिप्स मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्लास एंथोजोआ के पॉलिप और हाइड्रोजोआ के पॉलिप में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलिए कि जो एंथोजोआ का जो माउथ है ना, वो लीड करता है फेरेनक्स की तरफ। कहाँ पे लीड करता है? फेरेनक्स की तरफ। और जब फेरेनक्स की तरफ लीड करता है, जो बेसिकली इन्वेजिनेशन है बॉडी वाल की, क्या है, बॉडी वाल की इन्वेजिनेशन है, जिससे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो निकलती है। सबसे पहले क्या डिफरेंस है एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ की पॉलिप से है कि जो एंथोजोआ का जो माउथ है ना, वो लीड करता है फेरेनक्स में, और देन जो है, जो कि फेरेनक्स बेसिकली इमेजिनेशन है बॉडी वाल की, जिसने लीड करना है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजेंट्रीज के बारे में। किसके बारे में? मीजेंट्रीज के बारे में। मीजेंट्रीज के पास क्निडोसाइट्स होते हैं। ना सिर्फ ये कि इनके पास क्निडोसाइट्स होते हैं, बल्कि इनके पास गुनेड्स भी मौजूद होते हैं इनके फ्रीली एड्स पर, जिन्होंने डिवाइड करना होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सेक्शंस में, जैसा कि हाइड्रोजोआ पॉलिप में बिल्कुल नहीं होता। जो थर्ड वाला डिफरेंस है ना, वो है मीजोग्लाइड के बारे में। मीजोग्लाइड के पास म्यूबाइड मीजेनकाइमा सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? म्यूबाइड मीजेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसका जो बॉडी है ना, अगर हम इसको एक्सटर्नली देखें तो हम लोग को इस तरह से नजर आता है कि बिल्कुल परफेक्ट इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। लेकिन अगर हम लोग इसको इंटरनली इसकी स्टडी करते हैं तो जो मिजेंट्रीज है और दूसरा स्ट्रक्चर इस बात कई तरफ रुझान करता है कि इनकी बाई रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट मैं बताती चलती हूँ, जो सी एनिमल्स है ना, वो सॉलिटरी, फ्रीक्वेंटली लार्ज और कलरफुल होते हैं। ये सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच हो जाते हैं, या फिर ब्यूरो में चले जाते हैं सॉफ्ट सबस्ट्रेट की हेल्प से। कहाँ पे चले जाते हैं? ब्यूरो में। और कुछ ऐसे भी सी एनिमल्स हैं जिन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को इख्तियार करना होता है। पोलिप अटैचेस टू इट्स सबस्ट्रेट बाय अ पैडल डिस्क। ये पैडल डिस्क मौजूद होती है, जिसके जरिए जो है ना, वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो है ना एनिमल अटैच होता है। अब ओरल डिस्क जो है ना, ये जो ओरल डिस्क आपको नजर आ रही है, इसने क्या किया हुआ, इसके पास माउथ भी है और ओरल टेंटिकल्स इंक्लूड है। ओरल डिस्क के पास माउथ है और क्या है, ओरल टेंटिकल्स है। पोलिप्स ने अटैच होना है सबस्ट्रेट के साथ। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, विद द हेल्प ऑफ पैडल डिस्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक या फिर दोनों एंड्स, माउथ के एक या फिर दोनों एंड्स के से जो है ना, वो स्टेफानोग्राफ होती है। क्या होती है? ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो स्टेफानोग्राफ ना, वो बेसिकली ये सिलिएटेड ट्रैक है, जिसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर में पानी की जो मूवमेंट है ना, उसमें हेल्प करनी है। जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पानी की बेहतरीन मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन है ना, उसको मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिजेंट्रीज के बारे में। मिजेंट्रीज जो है वो पेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। किस फॉर्म में अरेंज्ड है? पेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। और कुछ मिजेंट्रीज ऐसी हैं जो कि आउटर मार्जिन की बॉडी वाल के साथ अटैच है। कहाँ पे अटैच है? आउटर वाल की बॉडी के साथ अटैच है। और कुछ ऐसी भी मिजेंट्रीज हैं जो कि इनर मार्जिन के साथ, कहाँ,
इनर मार्जिन के साथ फेरेंक्स के साथ अटैच्ड है। ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत ज़्यादा मेसेंट्रीज ऐसी हैं जो कि बॉडी वाल के साथ तो अटैच है, मगर इनका टोटली जो है ना इनर मार्जिन के साथ बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं है, फ्रीली है। जब मेसेंट्रीज की ओपनिंग से ना वो वाली मेसेंट्रीज की ओपनिंग जो कि ओरल डिस्क के साथ है, ओरल डिस्क के पास है, उन्होंने इस बात की इजाज़त देनी है कि कंपार्टमेंट्स के दरमियान, किन कंपार्टमेंट के दरमियान, मेसेंट्रीज की कंपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो वाटर की सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं मेसेंट्रियल फिलामेंट्स के बारे में। किसके बारे में? मेसेंट्रियल फिलामेंट्स के बारे में। मेसेंट्रीज के जो फ्री लोअर एड्स है ना, मेसेंट्रीज का फ्री लोअर एड्स है, उसने ट्राइलोब्ड मेसेंट्रियल फिलामेंट की फॉर्मेशन करनी है। किसी करनी है? ट्राइलोब्ड मेसेंट्रियल की फॉर्मेशन करनी है। जब इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी तो इसका भी बहुत ही अहम फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके पास जो है ना कनिडोसाइट्स मौजूद है। क्या मौजूद है? कनिडोसाइट्स और सीलिया है जिन्होंने हेल्प करनी है कि वाटर की सर्कुलेशन हो जाए। क्या हो जाए? वाटर की सर्कुलेशन हो जाए। अब ग्लैंड सेल्स जो है ना उन्होंने सीक्रेट करना है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और उन सेल्स को सीक्रेट करना है जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि डाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स है ना उनको एब्जॉर्ब कर लें। कुछ थ्रेड लाइक एक्नोटियाँ हैं। क्या है? एक्नोटियाँ हैं। मेसेंट्रियल फिलामेंट्स की एंड पर क्या मौजूद है? एक्नोटियाँ मौजूद है, जिनके पास जो है ना जिनका भी बहुत ही एफिशिएंट फंक्शन है एनिमल के स्ट्रक्चर के अंदर। अब एक्नोटिया ने जो जिंदा जानदार है ना उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो है ना वो कंट्रोल करके रखना होता है। क्या करना होता है? काबू पा के रखना होता है। या फिर ये कि ये जो है ना बॉडी वाल की स्मॉल सी ओपनिंग के जरिए जो शिकार है ना उसको आउट ऑफ दी बॉडी कर देगा। या फिर थर्ड वाली स्टेज ये है, थर्ड वाला ये प्रोसेस ये कर सकता है कि माउथ के जरिए जो है ना इसको शिकार को जो है वो बाहर निकाले जब एनिमल को खतरा होता है कि ये खुद शिकार हो जाएगा। क्लियर? एक्निडिया का क्या काम है जी? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसने जो जिंदा जो होगा ना शिकार उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में लेके आना है, ठीक है, या फिर जो है ना बॉडी वाल की स्मॉल ओपनिंग के जरिए इसको एक्सट्रूडेड कर देना, या फिर थर्ड ये हो सकता है कि माउथ के जरिए जो है ना वो बाहर निकाल दे जब एनिमल को खतरा लाक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रोडर्मल में मौजूद मसल फाइबर्स। किसकी? मसल फाइबर्स की। अब कुछ लोग मेसेंट्रीज में ना ये जो मेसेंट्रीज है ना इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है ना बैंड्स मौजूद है। क्या मौजूद है? बैंड्स मौजूद है। अब गैस्ट्रोडर्म के कॉलम के पास जो है ना सर्कुलर मसल्स भी हैं। क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो है ना वाल उसमें क्या मौजूद है? सर्कुलर मसल्स मौजूद है। जब एनिमल को खतरा लाक होता है तो इसने अपने लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जो पानी है ना वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। क्या कर देगा? अलोइंग वाटर टू एस्केप फ्रॉम द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स इस बात की परमिशन देंगे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर से जो पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है ना इसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट करनी है। अब जबकि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो है वो पानी जो मूव हो चुका है तो कॉलम का जो ओरल एंड है, किसका? कॉलम का जो ओरल एंड है इसने फोल्ड बना लेने हैं ओरल डिस्क के ऊपर। किसके ऊपर फोल्ड बना लेने हैं? ओरल डिस्क के ऊपर। और जब ओरल डिस्क के ऊपर जो है वो फोल्ड बन जाएंगे तो देन जो है ना एनिमल जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। अब दोबारा से री इस्टेब्लिशमेंट होनी है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, और वो इस बात पर इन्हिसार करती है कि किस तरह से जो है ना सेफालोग्राफ के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आता है। इन अदर वर्ड्स
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आने वाला जो पानी है साइफोनोग्लिफ के जरिए उसके की हेल्प से जो है ना हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मसल जो फाइबर्स की बात होगी कि वो लार्जली क्या होते हैं, गैस्ट्रोडर्म में मौजूद होती है। एक्टिनिया क्या है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में, किस तरह से जो है ना वो एनिमल्स जो है ना वो लोकोमोशन करते हैं। इसकी बहुत ही महदूद लोकोमोशन है, वो भी चंद तरह से है। या तो ये जो है पैडल डिस्क की मदद से ग्लाइड कर लेंगे, ठीक है, या फिर एक साइड्स की तरफ जो है ना वो क्रॉल करना शुरू कर देंगे, रिंगना शुरू कर देंगे, या फिर अपने टेंटिकल्स की मदद से वॉक करेंगे। जब एनिमल की डिस्टर्बेंस जो होती है ना वो फील होती है ना, तो इन्होंने बॉडी की थ्रैशिंग से या फिर टेंटिकल्स की हेल्प से जो होते हैं ना वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देनी होती है। और मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मेरीन में पाए जाते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं उन्होंने पैडल डिस्क में मौजूद गैस बबल्स की मदद से जो है वो फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देनी होती है। ये चंद टाइप्स हैं जिसकी हेल्प से जो है वो एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीडिंग के बारे में कि एनिमल की जो खुराक है वो क्या है। एनिमल की जो खुराक इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकती है और फिशेस भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ऐसा प्रोसेस होता है कि पैडल डिस्क से जो है कुछ एक पीस जो है ना पैडल डिस्क के वो ब्रेक होता है, टूटता है और पॉलिप से बिल्कुल अलग चला जाता है। जब पॉलिप से ये जो पीस है अलग हो जाता है तो इसने एक प्रोसेस जिसको पैडल लैसिरेशन कहते हैं, इसकी हेल्प से जो है ना न्यू इंडिविजुअल ने ग्रो कर देना होता है। अब अल्टरनेटिवली मुतबादल लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर फिशन भी जो करती है वो भी डिवाइड करती है एक इंडिविजुअल को दो में, और जो मिसिंग पार्ट्स हो जाते हैं ना वो दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं। इस तरह से जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एनिमल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे बहुत ज़्यादा नाइडेरियंस की तरह एंथोजोआ की जो क्लास है ना वो मोनोशियस भी होती है और डायोशियस भी होती है। मोनोशियस स्पीशीज में ना जो मेल गमीट्स है ना वो पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल गमीट्स जो है वो बाद में मैच्योर होती है। इस तरह से जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ना वो इनके अंदर नहीं होती। अब इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटेंडरी कहते हैं, यानी कि जो मेल ना वो सबसे पहले जो है वो मैच्योर हुआ है, फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द मेल। गोनेड्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स में मौजूद है। कहाँ में मौजूद है, उन बैंड्स मौजूद है जो कि मेसेंट्रियल फिलामेंट्स के पीछे जो लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स है वहाँ पे क्या मौजूद है, गोनेड्स मौजूद है। अब फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल हो सकती है या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है। क्लीवेज के नतीजे में प्लैनुला की फॉर्मेशन होनी है। जब प्लैनुला की फॉर्मेशन हो जाएगी तो एक सिलिएटेड लार्वा ने डिवेल्प करना है और जो कि कुछ देर के लिए सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल हो जाएगा और अटैचमेंट अख्तियार कर लेगा और आखिरकार जो है वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट बताती चलो कि कुछ जो है एंथोजोन्स जो है वो कोरल्स भी हैं, स्टोनी कोरल्स, जिसकी आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। स्टोनी कोरल्स ने कोरल रीफ बनाने होते हैं, ये यहाँ तक इनके पास फाइनो जो ग्लाफ्स हैं वो नहीं मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स में मौजूद होती हैं। इनका नेम स्टोनी कोरल्स इस वजह से है क्योंकि कप शेप कैल्शियम कार्बोनेट की एक्सोस्केलेटन के अंदर फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन के अंदर फॉर्मेशन होती है। कॉलम का लोअर पोर्शन, ठीक है, कॉलम का लोअर पोर्शन और एपिथेलियल सेल्स की सराउंडिंग इर्द गिर्द, ठीक है, कॉलम के लोअर पोर्शन और बेस के इर्द गिर्द जो है ना वो एपिथेलियल सेल से कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन जो है वो सिक्रीट होता है। जब पॉलिप को खतरा लाक होता है तो अब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ले लेता है एक्सोस्केलेटन में विद द हेल्प ऑफ रिट्रैक्शन। क्या है ये, व्हेन 3 टेंडेड पॉलिप्स रिट्रैक्ट ऑन देयर
प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है जैसे कि दूसरे एनिमल्स में पाई जाती है इन द केस ऑफ स्टोनी कोरल्स। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होती है ना वो होती है बडिंग के जरिए। किस प्रोसेस की वजह से? बडिंग के प्रोसेस से होती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि कॉलोनियल की फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ ऐसी एनिमल एंथोजोआ की स्पीशीज हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इख्तियार कर लेती हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊंगी, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन हुई है। ये ग्यूलेट है, मेसेंट्रीज है, मेसेंट्रियल फिलामेंट्स है और ये टेंटिकल्स का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिसेलुलर जो एल्गी है ना, कौन सी एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इख्तियार कर लेनी होती है कुछ नाइट्रेरियंस के साथ। अब मेरीन नाइट्रेरियंस की अगर बात कर लें तो एल्गी आम तौर पर जो है वो एपिडर्मिस या फिर जो है ना गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, कहाँ पर मौजूद होती है? अगर हम लोग मेरीन नाइट्रेरियंस की बात करते हैं तो एल्गी जो है गैस्ट्रोडर्म्स या फिर एपिडर्मिस के ऊपर रिहाइश पजीर होती है। इसको हम लोग ज़ूज़ैंथीला का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जिसकी यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है, यानी ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इख्तियार किया हुआ है इससे। अब होता गया है जी, जो स्टोनी कोरल्स है ना उन्होंने एल्गी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को गिरा हुआ होता है। स्टोनी कोरल्स हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दीज एल्गी। ठीक है, अब ये जो ज़ूज़ैंथीला है ना यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स, इन्होंने विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पॉलिप्स को, कौन सी पॉलिप्स को? कोरल पॉलिप्स को बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक जो कार्बन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। कौन सी कार्बन प्रोवाइड करनी है? ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करनी है। अब जबकि पॉलिप्स को ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो मिल चुकी है तो इसके नतीजे में जो है ना एल्गी पॉलिप क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करके एल्गी को नाइट्रोजन और फास्फोरस देगा एज अ बाई प्रोडक्ट। अब पॉलिप ने एल्गी को दी है नाइट्रोजन और फास्फोरस और उसके नतीजे में जो ज़ूज़ैंथीला ने क्या दिया है? ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड किया। इस तरह से जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इख्तियार किया हुआ है ज़ूज़ैंथीला और पॉलिप्स। अब नेक्स्ट क्या होता है जी, एल्गी ने ना स्टडीज इस बात की निशानदेही करती हैं कि ज़ूज़ैंथीला जो है कोरल रीफ्स की जो बॉडी है ना उसको बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि ज़ूज़ैंथीला ना हाई रेट पे जो इसको कैल्शियम डेपोजिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? कैल्शियम डेपोजिशन प्रोवाइड करती है कोरल रीफ को। ज़ूज़ैंथीला ने रिमूव करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलिप के इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और इस तरह से जो है ना वो पीएच में चेंजेस आएंगे। जब पीएच में चेंजेस आएंगी तो प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। किसके प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे, जैसे कि कोरल लाइमस्टोन में हम लोग देखते हैं। अब ये ख्याल किया जाता है कि जो 90 मीटर जो गहराई है ना जो कि महदूद की गई है कोरल रीफ की बिल्डिंग में, ताकि जो है वो काफ़ी मिकदार में लाइट जो है ज़ूज़ैंथीला तक पहुंच जाए। जब ज़ूज़ैंथीला तक लाइट पहुंच जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो सकेगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकेगा तो आसानी से है जो है वो ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो पॉलिप को मिल जाएगी। जब ऑर्गेनिक कार्बन पॉलिप को मिलेगी तो नेक्स्ट जो है पॉलिप जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस इख्तियार करते हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस एज अ बाई प्रोडक्ट देगा ज़ूज़ैंथीला को। ठीक है, इस तरह से दोनों की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इख्तियार किए हुए होंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस भी हो रही है जिसकी वजह से जो है ना वो वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ज़ूज़ैंथीला जो है ना वो मरने का जो है ना ज़्यादा उनको खदशा लाक होता है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। कोरल ब्लीचिंग में होता क्या है जी, कोरल जो है वो एल्गी को निकाल देती है अपने टिश्यू से। कोरल जो है
वो एलजी को अपने जो टिश्यू से निकाल देती है, जिसके नतीजे में जो है कोरल जो है कम्प्लीटली तौर पर सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, अब जो ये सफ़ेद जो इसकी कंडीशन है ना, वो बहुत ही जो क्रिटिकल है कोरल्स के लिए, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है? कोरल रीफ्स का, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि कोरल रीफ से बहुत ज़्यादा दूसरी स्पीशीज़ को जो है वो प्रोटेक्शन और हैबिटेट मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कलरफुल ऑक्टा कोरेलियन की। किसकी बात करते हैं? कलरफुल ऑक्टा कोरेलियन कोरल्स की। ये गर्म पानी में जो है ना वो बहुत ही कॉमन होते हैं। कलरफुल ऑक्टा कोरेलियन कोरल्स किसमें कहाँ मौजूद होते हैं? गर्म पानी के अंदर मौजूद होते हैं। इनके पास 8 पिन्नेट टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, ना सिर्फ इनके पास ये कि 8 पिन्नेट टेंटिकल्स होते हैं, बल्कि 8 ही इनके पास मिसेंट्रीज भी होती हैं, और सिर्फ एक सफाइनो ग्लव मौजूद होता है। अब जबकि कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं ना, उनकी बॉडी वाल के जरिए आपस में राब्ता कायम किए होते हैं। कॉलोनी के जो मेंबर्स की जो बॉडी वाल है वो इसके जरिए ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और मेसेनकाइमा जो सेल्स है ना वो सिक्रीट करता है इंटरनल स्केलेटन, जो कि प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मेसेनकाइमा के जो सेल्स है ना वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए इंटरनल स्केलेटन को। अब कुछ सी फैंस, सी पिंस और ऑर्गन पाइप कोरल्स, रेड कोरल्स, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। क्लियर? आज हमने स्टडी किया एंथोजोआ के पॉलिप में क्या डिफरेंस है और हाइड्रोजोआ के पॉलिप में क्या डिफरेंस है, जो कि मेजर 3 डिफरेंसेस जो मैंने एक्सप्लेन किए। इनका हैबिटेट क्या है, पॉलिप क्या है, इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसकी डिफरेंट फीचर्स क्या है, फीडिंग क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, लोकोमोशन कैसे होती है। नेक्स्ट हम बात की कि इसकी डिफरेंट जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसने किस तरह से अख्तियार किया हुआ है। कलरफुल ऑक्टा कोरेलियन कोरल्स के बारे की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और डिफरेंट इसका प्रोसेस देखा कि किस तरह से जो है एक दूसरे को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।